6 जनवरी 2023 कोकड़ी छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि कब आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और साथ में गुरुजी ने बताया कि किस जगह की शिवलिंग के पूजन करने से आपको शीघ्र अतिशीघ्र फल प्राप्त होते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 22 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग कथा में आ भी जाते हैं फिर भी उनका कथा में मन नहीं लगता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कथा में नहीं आ पाते हैं या फिर कथा कहीं दूर से सुन रहे होते हैं, फिर भी वे कथा दिल लगाकर सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, और ऐसे लोगों को ही शिव महापुराण कथा सुनने का सुख प्राप्त होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक मुट्ठी दान भी कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप यह दान सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह दान आप अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जब द्रौपदी ने मात्र एक चावल के दाने को देखकर दुर्वासा और उनके साथी ऋषि मुनियों का पेट भर दिया था, उसी तरह अगर आप आज के समय में भी एक मुट्ठी चावल या धान जो भी आपको ठीक लगा वह दान कर देते हो तो वह आपकी 7 पीढ़ियों को तार देता है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिवलिंग पर एक चावल का दाना भी अर्पित कर रहे हैं तो उस एक शिवलिंग पर चावल के दाने का अर्पित करने का फल किस किस को प्राप्त होता है, तो किस किस को प्राप्त होता है वह भी समझ लीजिए। तो गुरुजी ने 10 लोगों की जानकारी दी है जिनको एक चावल के दाने का पुण्य प्राप्त होता है। माता पृथ्वी को, एक इल्ली को, एक पक्षी को, जिसने उगाया उसको, जिसने झड़ाया उसको, मलकर निकालने वाले को, घर में जिसने संभाल के रखा उसको, जिसने बाजार तक छोड़ा उसको, बाजार से लाने के बाद जिसने शिवलिंग पर चढ़ाया उसको। इन सभी लोगों को एक चावल का दाना जो शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है उसका जो पुण्य होता है वह प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने कहा कि एक लोटा जल कहाँ से आ गया। इस पर गुरुजी ने बताया, उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में आप जाकर देखिए, उसमें लिखा है एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से एक पीढ़ी नहीं बल्कि 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। राजकुमारी ठाकुर जी पत्र लेकर आईं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटे की शादी के 14 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। सभी जगह इलाज भी करवा लिया, टेस्ट ट्यूब भी करवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान सुख नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर हमने सर नहीं झुकाया। जिसने जैसा कहा हम वहां गए। 14 वर्ष बाद आपकी शिव महापुराण कथा हमने टीवी में सुनी और तभी मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया था और मैंने अपनी पुत्र वधू को आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। उस सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर भगवान के ऊपर 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए कमर में बंधवाया और मेरी बहू का गर्भ ठहर गया। उसे 2 संतान की प्राप्ति हुई है, एक बेटा और एक बेटी की फोटो मैं पत्र के साथ भेज रही हूँ। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी कथा टीवी में 2020 से सुनना प्रारंभ किया। मेरी बेटी की शादी हो गई थी, कई वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। फिर मैंने मेरी बेटी को पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय का वर्णन किया। मेरी बेटी ने एक लोटा जल निरंतर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, साथ में आपके बताए उपाय भी किए। बाबा की कृपा हुई और मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है कि 1 महीना निरंतर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, आप देखना आप पर भोलेनाथ की कृपा होगी। 3 महीने जल चढ़ाओ और महादेव की कृपा आप पर होना निश्चित है। पर ऐसा भी नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर आपने एक दिन भी एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया है तो उससे भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, यह भी निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार आपने कोई जमीन या प्लॉट ले लिया है और वह आपका तब तक नहीं कहलाता है जब तक आप उसकी रजिस्ट्री ना करवा लें, उसी प्रकार आपने जो पशुपतिनाथ व्रत किया है, 16 सोमवार, एकादशी, सोमवार का व्रत, संतोषी माता का व्रत, वैभव लक्ष्मी, प्रदोष, मंगलवार व्रत, अर्थात आपने कोई भी व्रत किया है वह तभी आपको फल प्रदान करेगा जब आप उसका उद्यापन करेंगे। बिना उद्यापन के व्रत का फल कभी भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में क्या हम घर में उद्यापन कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर उसको वस्त्र दान कर आभूषण दान कर सकते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने कभी भी मना नहीं किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप घर में बुलाकर भी ऐसा कर सकते हैं। पर अगर आपने घर में किसी को बुलाया और उसने अगर आपसे पूछ लिया कि यह किसका उद्यापन है और उसने यह व्रत क्यों रखा था,
बल्कि आप मंदिर में उद्यापन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 108 सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप चाहो तो चावल या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं और नारियल के ऊपर आप 21, 11, 51 जो आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से दक्षिणा रख के पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इसमें आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं है कि यह व्रत रखने का कारण क्या है, आपने यह व्रत क्यों रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम श्रीफल, धतूरा या फिर बेलफल, बेलपत्र के पेड़ में जो फल उगता है उसे बेलफल कहते हैं, मतलब इनको हम जब भी शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो वह हम किसी कामना को करते हुए समर्पित करते हैं कि यह मेरा कार्य हो गया है या फिर मेरा व्रत पूर्ण हो गया है, इसलिए अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई विशेष कार्य, जैसे मेरा यह कार्य हो जाए, इस प्रकार का कोई मनोरथ हो, उसको मन में रखते हुए शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करते हैं। अगर आपका कोई मनोरथ है तो आपको शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण और जजमान दोनों में एक भाव होना ही चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी होना चाहिए और जजमान भी संतोषवान होना ही चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। शशि जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। गुरुदेव, मैंने एक संकल्प कर लिया कि बाबा के मंदिर में रोज जाऊंगी और जल चढ़ाऊंगी, नंदी भगवान के कानों में भी कह कर आऊंगी। आपके कहे अनुसार मैंने भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया लगाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और ऐसा करते मुझे 2 ही सप्ताह हुए थे और मेरी नौकरी का ऑर्डर आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। चित्रसेन पटेल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी के 8 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था, पर आपने कहा था नियम लेकर शिव मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, पूजन करो तो लाभ होगा। मेरी बहन ने आपकी कथा का वीडियो मुझे मोबाइल पर भेजा, फिर मुझे शिव महापुराण कथा का पता चला और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ और पीपल के पत्ते वाला उपाय किया और हमें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सुनीता सोनी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति का एक्सीडेंट अप्रैल 2022 में हो गया था। रोड पर वे अकेले पड़े हुए थे, किसी ने उन्हें एम्बुलेंस में रायपुर भेज दिया। सांसें भी कम हो रही थी क्योंकि वे ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। फिर किसी ने कहा शंकर मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ। फिर मैंने 1 लोटा जल शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया और उस जल को प्राप्त करके अपने पति को पिलाया और उस दिन से मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तोड़ना टोटका और उपाय में एक अंतर होता है। तोड़ना टोटका वो होता है जो दूसरे को बर्बाद करने के लिए किया जाता है, बल्कि उपाय वह पूजन है जो हमारी बात महादेव तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया था जो मिल तो नहीं रहा है पर हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। उसमें लिखा था कि मेरी सास का लीवर और किडनी 95% काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। फिर हमने 1 लोटा जल का नियम बना लिया, उसके बाद उनका लीवर और किडनी भी काम करने लगे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शिवालय वीरान में होते हैं, अर्थात वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, कोई ओटला दिख रहा है जिसमें शिवलिंग रखी हो और आप वहाँ से निकल रहे हो, तो आपको रुककर वहाँ पर जल अभिषेक करना चाहिए। आपके पास अच्छा पानी हो, जूठा पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा पानी हो, उससे महादेव का अभिषेक कर दो और उस ओटले की साफ सफाई कर दो। उससे जो सुख प्राप्त होगा वह सुख आपको जीवन में कहीं और नहीं मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी भी आपको दुख की घड़ी आए, समस्या सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो आपको एक बात को बस याद रखना है। आपको 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर तुरंत चले जाना है और यह सोचना है कि मैं यह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दूंगी और मेरे महादेव मेरा कष्ट, मेरी समस्या को दूर कर देंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए आपको महादेव पर। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने कभी भी यह नहीं कहा है कि आप सीहोर आओ, बल्कि हम तो यह कहते हैं आप अपने ही घर के नजदीक के शिवालय में जाएं और वहां पर भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें और जब भोलेनाथ चाहेंगे तो आप सीहोर भी आ जाएंगे। घर के पास के शिवालय में जाने पर भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। कई प्रश्न आ रहे थे कि महाराष्ट्र में होने वाली कथा का एड्रेस बता दीजिए, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। 13 से 17 जनवरी 2023 तक चंद्रभागा शिव महापुराण कथा होने वाली है। इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, महाराष्ट्र के परभनी में लक्ष्मी नगर पार्थी रोड में यह कथा होने वाली है। इस कथा का समय शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। इस कथा का आनंद आप मोबाइल और टीवी दोनों पर ले पाएंगे।
बढ़ते हैं अंतिम उपाय की ओर, जो कि आपको शनिवार मतलब कल करना है। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। धन संपदा की कमी हो तो यह उपाय कर सकते हैं। कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, धन संपदा की कमी हो, बहुत गरीबी चल रही हो तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको कुबेर भगवान का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को मतलब प्रदोष काल में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। गुरुजी ने यह उपाय अपनी पिछली कथाओं में बताया था। इस उपाय को आपको कम से कम 5 शनिवार करके देखना है। आपके जीवन में, आपके घर में धन संपदा के नए मार्ग खुलने लगेंगे, धन प्राप्ति के नए योग बनने लगेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी और कथा से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत